अगर आप कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं और अपने परिवार और बच्चों के साथ कुरुक्षेत्र में अंबेडकर चौक के नज़दीक स्थित जो कैसल मॉल है उसमें शॉपिंग करने, फिल्म देखने अवश्य जाते होंगे। अगर आपको याद हो, इसी कैसल मॉल के बाहर एक शख्स जिसका नाम विक्रम सैनी है, जिसे लोग काले के नाम से भी जानते हैं, जो कि लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय से मॉल के बाहर तरह तरह के झूले लगाकर बच्चों को झूले झुलाता और अपनी रोजी रोटी कमाता आपको दिखाई दिया होगा, अक्सर दिखाई दिया होगा। इतने वर्षों में शायद आज तक किसी भी शहरवासी के जहन में ये बात नहीं आई होगी कि आखिर जो शख्स ये झूले लगाकर जिस जगह पर अपना काम चला रहा है, यानी अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, वो जगह आखिर किसकी है? कैसल मॉल की है जहां वो जा रहे हैं, या फिर सरकार की है? जाहिर बात है, अगर ये जगह सरकार की होगी तो वह कई वर्षों से इस जमीन पर अतिक्रमण करके सरकार को चूना लगा रहा होगा टैक्स की। अगर ऐसा है तो इतने वर्षों से आखिर हुड्डा विभाग कहां सोया पड़ा था? क्यों नहीं जागा, क्यों नहीं ध्यान दिया इस जगह की ओर? शहर भर में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा करने वाला जो हुड्डा विभाग है या नगर परिषद है या जिला प्रशासन है, आखिर उन सबका ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया कि उनकी जमीन पर कोई कब्जा करके बैठा है? और यदि ये जगह कैसल मॉल की है तो उन्होंने जो झूला संचालक है विक्रम सैनी है, उसको मॉल के बाहर झूला लगाने की एवज में कोई एग्रीमेंट तो किया होगा। अगर नहीं किया, अगर किया है तो एग्रीमेंट प्रति माह का किया होगा, साल का किया होगा, और कितना किराया देता होगा वो। अब इन दोनों पक्षों में क्या सच है, क्या झूठ है, इसका साक्षात उदाहरण जो है वो कैसल मॉल के बाहर, जो कैसल मॉल का उसका मुख्य द्वार है, उसके बाहर बीते दिन एक हाई वोल्टेज ड्रामे के रूप में देखने को मिला। आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पर, जब हुड्डा विभाग की टीम कैसल मॉल के सामने जो हुड्डा की जमीन पर रखे हुए झूलों को हटाने के लिए पहुंची थी। दोपहर की बात है, बीती दोपहर की, क्योंकि यह जमीन हुड्डा विभाग की थी, यानी सरकार की जमीन थी, जिस पर एक व्यक्ति द्वारा, विक्रम सैनी द्वारा झूले लगाकर अतिक्रमण किया गया था। यह सरकार का पक्ष है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए जब हुड्डा विभाग ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी तो उस दौरान जो शामगढ़ गांव का रहने वाला विक्रम सैनी है, जो रोजी रोटी, जिसे अपनी रोजी रोटी चिंती दिखी, और उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आत्महत्या करने की कोशिश की कि शायद ये कार्रवाई रुक जाए, क्योंकि उसका तर्क ये था कि ये वाला जो मामला है झूलों को लगाने हटाने का, ये कोर्ट में है। उसने ये भी आरोप लगाया कल पुलिस के सामने, मीडिया के सामने, कि उसने बाहर सामान रखने की एवज में लाखों रुपए की राशि मॉल मालिकों को दी है, और पिछले कई सालों में उसने किराया भी अदा किया है, लाखों रुपए दिए भी हैं, किराए के रूप में दिए हैं। वहीं उसके आरोप के प्रत्युत्तर में मॉल मालिकों का यह कहना है कि उक्त व्यक्ति द्वारा मॉल के अंदर केवल और केवल गेम जोन का एग्रीमेंट किया गया था, जो कि सितंबर 2020 में, यानी पिछले साल सितंबर 2020 में वो एग्रीमेंट खत्म हो चुका है। उसके बाद ये व्यक्ति जो है वो कोर्ट में चला गया था। मॉल मालिकों का यह भी कहना है कि उन्होंने झूला संचालक को मॉल के बाहर, जो मॉल के बाहर जो हुड्डा की जमीन है, उसमें कभी भी सामान रखने को, झूले रखने को नहीं कहा, ना ही उसकी एवज में उससे कोई किराया लिया है, कोई पैसे लिए हैं। वे तो पिछले 2.5 साल से मॉल के बाहर काबिज हैं। पिछले 2.5 साल से काबिज होने का क्या मतलब है, आप ध्यान से सुनिए जरा। जबकि वह तो 2.5 नहीं, लगभग 10 सालों से भी शायद अधिक समय से मॉल के बाहर दुकानदारी चला रहा है, झूले चला रहा है। अब यहां प्रश्न यह उठता है कि अगर मॉल मालिकों ने इस झूले वाले के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया बाहर का, केवल मॉल के अंदर का ही जो गेम जोन का एग्रीमेंट था, अंदर तक ही सीमित था, तो फिर भला उसे बाहर हुड्डा की जमीन पर इतने सालों से किसने झूले लगाने की अनुमति दी? पिछले 10 सालों से भी अधिक समय से वो जो झूले चला रहा था, उसकी बिजली का जो इस्तेमाल कर रहा था, आखिर उस बिजली की सप्लाई मॉल द्वारा क्यों दी जा रही थी, जब उनका कोई बाहर का एग्रीमेंट ही नहीं था? तो मॉल के अंदर से बिजली जा रही थी। जब पिछले साल सितंबर 2020 उनका एग्रीमेंट है वो खत्म हुआ, इन दोनों के बीच में विवाद हुआ, तो उसकी मॉल द्वारा बिजली काट दी गई। बाद में झूला संचालक द्वारा अपने इन झूलों को चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए एक जनरेटर रखा गया बाहर, ताकि उसके जो झूले हैं, जो बिजली से चलने वाले हैं, मोटर वगैरह चलती रहे। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर मॉल मालिकों ने उसे मॉल के सामने हटाने के लिए कुछ महीने पूरे हुई क्यों? इसकी शिकायत जो है हुड्डा अधिकारियों को, सीएम विंडो पर, जिला प्रशासन को दी थी, जबकि वो झूला संचालक भी ऐसी शिकायतें पिछले साल से दे रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मॉल मालिक को माने तो उनके अनुसार इस झूला मालिक के साथ एग्रीमेंट तो केवल अंदर, मॉल के अंदर का गेम जोन का था, जो कि सितंबर 2020 में समाप्त हो गया था। अब इन तमाम प्रकरण के बीच एक प्रश्न यह भी उठता है कि जब झूला मालिक का एग्रीमेंट जो था वो मॉल के अंदर गेम जोन का ही था,
तो आखिर वह इतने वर्षों से मॉल के बाहर किसकी शय पर, हुड्डा की जमीन पर झूले चला रहा था? आखिर किसी की तो शय होगी ना उसे, और जिसके वजह से वो पैसे कमा रहा था। जाहिर बात है कि अगर हुड्डा की जमीन पर वो इतने वर्षों से झूले चला रहा था, काम कर रहा था, रोजी रोटी कमा रहा था, तो नेचुरली बात है जो वो कमाई कर रहा था उसका हिस्सा, उस कमाई का हिस्सा, कुछ हिस्सा तो वो किसी को देता होगा जिसकी शय पर वो ये काम कर रहा था। ऐसे में झूला संचालक द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए कि जो वो आरोप लगा रहा है कि साहब मैं किराया दे रहा था, इतने लाख रुपए मैंने किराया दे दिया। यहां ये भी बता दें कि जो मॉल के प्रवेश द्वार के ठीक सामने जो पार्किंग बनी हुई है, जहां आप कारें खड़ी करती हैं, वाहन का 2 पहिया वाहन खड़े करते हैं, कई साल पहले इसके भी शुल्क लिए जा रहे थे, पर्ची काटी जा रही थी। उस दौरान जब एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल चोरी हुई, मामला पुलिस में पहुंचा, तब जाकर पता चला, लोगों को पता चला कि ये जगह तो सरकार की है, मॉल वाले की पार्किंग नहीं काट सकते, कोई भी पार्किंग नहीं काट सकता, कोई भी पैसे नहीं ले सकता पार्किंग के नाम पर, लेकिन फिर भी पैसे वसूले जा रहे थे। जबकि हुड्डा विभाग का यह कहना था उन्होंने मॉल के सामने की जो पार्किंग है उससे पैसे वसूलने का किसी को ठेका नहीं दिया है। कई साल तक ये खेल चला पार्किंग के नाम पर पैसे वसूलने का। ऐसे में इस पार्किंग के खेल की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर पार्किंग जो है किसके शय पर चल रही थी, उसकी कमाई कौन कर रहा था, उस कमाई का हिस्सा जो है वो किस किस की जेब में जा रहा था, इसकी भी जांच होनी चाहिए, पार्किंग की भी। फिलहाल पुलिस ने झूला संचालक के खिलाफ आत्महत्या के प्रयास करने, सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने के तहत जो है विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था, जो कानूनी तौर पर उचित भी था। जो ऐसे सरकारी कामकाज में बाधा डालेगा या आत्महत्या का प्रयास करता है तो विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज भी किया जाता है। अब उसकी जमानत भी हो चुकी है आज। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि हुड्डा की जमीन जहां पर झूले लगे हुए हैं और हुड्डा उस जमीन पर अतिक्रमण को हटा देता है, अब हटा देता है, फिलहाल तो रुका हुआ, हटा देता है, तो इस बात की भी क्या गारंटी है कि मॉल के अंदर जिस नई पार्टी ने अब गेम जोन का टेंडर लिया होगा, एग्रीमेंट किया होगा गेम जोन का, वह मॉल के बाहर इसी जगह पर झूले नहीं लगाएगा भविष्य में। यानी अगर इस विक्रम के सामान को हटाया जाता है तो भविष्य में वो नहीं लगाएगा, और उसकी विक्रम श्रेणी की जगह पर कोई मॉल के बाहर कोई अन्य शख्स अगर झूले लगाता है, भविष्य में इसका सामान हटाया जाता है, दूसरा कोई झूले लगाता है, तो हुड्डा विभाग क्या तुरंत कार्रवाई करेगा उसके ऊपर कि हमारी जमीन है साहब, आप क्यों झूले लगा के बैठे हैं? अभी से ही हमने इसको बड़ी मुश्किल से इतने सालों के बाद हमने शुद्ध लेते हुए इसको हटाया, इसके खिलाफ कार्रवाई की है। ऐसे में अगर इस विक्रम श्रेणी, जिसे लोग काले के नाम से जानते हैं, 10 सालों से जानते हैं, जो कल खूब हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहा था, खुद के ऊपर पेट्रोल डाल रहा था, चीख चिल्ला रहा था, मॉल मालिकों पर आरोप लगा रहा था कि मैं इतने सालों से इतना किराया दे चुका हूं, लाखों रुपए किराया दे चुका हूं, मेरी रोजी रोटी छिन चुकी है, मैं खेतों में से निकल कर आया हूं, अपना सारा काम धंधा छोड़ के आया हूं, मुझ पर कोरोना की मार पड़ रही है, मैं कहां जाऊंगा, परिवार कहां से पालूंगा, मेरी रोजी रोटी का यही साधन है। अगर हुड्डा की जमीन पर वो इतने सालों से, हुड्डा के मुताबिक, सरकार के मुताबिक, अगर वो कब्जा करके बैठा था, अतिक्रमण करके बैठा था, तो 10 साल से आखिर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब 10 सालों बाद अगर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है तो क्या इस बात की गारंटी है कि अगर हुड्डा विभाग उसका सारा सामान उठाकर वहां से हटा देता है, उस जगह को खाली कर देता है, तो क्या भविष्य में कोई और व्यक्ति किसी और व्यक्ति की शय पर, किसी प्रशासनिक अधिकारी, मॉल संचालक या किसी अन्य जिसकी भी शय इस व्यक्ति को रही होगी जो 10 साल से आखिर चला रहा था, ऐसे ही जो नया व्यक्ति है किसी और की शय पर, क्या वो ऐसे काम नहीं करेगा, अपनी रोजी रोटी नहीं चलाएगा? क्या बाहर झूले नहीं लगाएगा? अक्सर अन्य शहरों में भी मॉल के बाहर झूले लगे होते हैं, उनका क्या प्रोसेस होगा हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम कैसल मॉल की बात करें जहां झूले लगे हुए हैं, झूले लगे हुए एट प्रेजेंट भी लगे हुए हैं, फिलहाल हटाए नहीं गए क्योंकि कल कार्रवाई रोक दी गई थी इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद। आज व्यक्ति की जमानत हो चुकी है, उसके आरोप फिर भी बरकरार हैं, मॉल मालिकों का अपना पक्ष है। लेकिन हमारा सीधा सीधा प्रशासन से, सरकार से, जनता से एक प्रश्न है कि 10 सालों से जिस व्यक्ति को आप वहां झूले चलाते, लोग बच्चों का दिल बहलाते और उसके अपनी रोजी रोटी चलाते आप देख रहे थे, आज 10 सालों बाद अगर आपको यह पता लगता है कि साहब वो एक गलत जमीन पर बैठकर, सरकार की जमीन पर बैठकर गलत तरीके से अतिक्रमण करके अपनी रोजी रोटी चला रहा था, तो वो 10 साल आखिर किसकी शय पर बैठा था? वो किसी की तो शय होगी ना। 10 साल से वो बिजली भी ले रहा था, उसके झूले भी चल रहे थे, मोटरें भी चल रही थी, सब कुछ कैसे चल रहा था? प्रशासन से एक सीधा, सरकार से एक सीधा सवाल है कि अगर आप उस कब्जे को हटाते हैं तो क्या अगली बार इस चीज की गारंटी रहेगी कि वहां कोई और व्यक्ति अतिक्रमण नहीं करेगा? धन्यवाद।